हेलो दोस्तों, जो लोग 17 दिसंबर को बिहार एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक। इस प्रैक्टिस बुक को इसी चैनल पर आप लोगों को कराया जा रहा है। इसका ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डाला जा चुका है, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बन चुका है, उसको आप लोग खोलकर आसानी से उसको फटाफट रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग ज़्यादा जल्दी जल्दी आप लोग रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं नेक्स्ट सेट में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, तो 80 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए। तो देखिए, ऐसा अगर क्वेश्चन दिखे तो ऐसा फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फार्मूला होता है M1 होता है, उसके बाद D1 होता है, M1 D1 H1 अब बटा W1, और उसके बाद इक्वल टू होता है M2 D2 H2 अब बटा W2। अब इसी फार्मूला पर लोग आंसर रखिए वैल्यू, आज से आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग निकालते हैं आंसर। ये कितना दिया गया है, 21 है, 21 में तो 21 इंटू 15 हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 21 जिल्दार कितना दिन में, 15 दिन में तैयार करता है। और कितने पुस्तक था इसमें, 1400। कितना हो गया, बराबर हो जाएगा। इसको जिसको निकालना है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। कितने जिल्दार चाहिए उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, इंटू 20 20 दिन में तैयार करता है, बटा कितना में, 800 में। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, एक्स का जो मान आएगा वही वैल्यू होगा। आप लोग इसको गुना कर दीजिए और इसको आप लोग तिरछा गुना कीजिए, एक्स का मान निकालिए, वहाँ से आंसर आप लोग को आ जाएगा। यहाँ से निकालिएगा तो एक्स का मान 9 आएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से अधिक है, क्योंकि उस न्यायालय में मूल अधिकार एवं अन्य कानूनी मामलों में रिट जारी कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें देखना है कोई गलत होगा, तो बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए इसमें पहला ही गलत है। क्या हो जाएगा, पहला ही गलत है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, पहला ही गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जयपुर होगा, लेकिन यहाँ दिया गया है जोधपुर, तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन कथन सही नहीं है। इसमें भी देखना है कौन गलत है, जिसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो पहला ही गलत है, इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आर्थिक समीक्षा 2022 से 23 के अनुसार मोबाइल फोन निर्माण में विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहा है। बताइए भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है, तो दूसरा स्थान रहा है। कौन सा स्थान, दूसरा स्थान, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह के काल में प्रत्येक सिपाही का व्यक्तिगत वर्णन दर्ज रहता था, जिसे डैश डैश कहते थे। उसे क्या कहते थे, तो उसे कहते थे चेहरा। क्या कहते हैं, चेहरा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, तो यह मिलता है उपयुक्त सभी में मिलता है। ये देखिए मितने में भी मिलता है, कसाइट में मिलता है, हिटराइट में मिलता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागवत धर्म का उद्गम किस काल में हुआ। देखिए किस काल में हुआ, तो यह हुआ था मौर्योत्तर काल में। किसमें हुआ था, मौर्योत्तर काल, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखना है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है। नहीं पूछ रहा है, इसमें आप लोग को देखना है, मैच करना है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रायमंडल खेल 2022 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक, रजत पदक तथा कांस्य पदक का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम है 22, 16, 23, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नदी की अपरदन और निक्षेपण कार्य का परिणाम है। तो यह हो जाएगा क्षिप्रिका यानी रैपिड, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
4 blanks are marks A, B, C and D. Choose the correct blank where 2 can be interested. इसमें देखना है, चूज करना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है इसमें आई एम सॉरी, आई एम डैश डैश सॉरी डैश डैश। इसमें बताइए क्या कहलाएगा? तो आई एम डिसपॉइंट यू सॉरी बट आई, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट आई कांट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें चूज करना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए तो बताइए करेक्ट स्पेलिंग इसमें कौन है। तो करेक्ट इसमें ऑप्शन बी है, एकोमोडेशन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो इसमें रहता है नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? बताइए किस में 29 दिन नहीं थे? तो 1996 में नहीं, 1966 में नहीं था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जैव विविधता संरक्षण से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा रहने वाला योग्य शहर कौन सा है? बताइए कौन सा शहर है योग्य रहने वाला? यह हो जाएगा वियना। क्या हो जाएगा? वियना। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी समभुज के बाह्य तथा अंतःकोण 1:4 के अनुपात में है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। इसको आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। समभुज के बाहु तथा अंतर्कोण का दे दिया गया है कितना? 1:4। और बाह्य कोण का अंतर्कोण का कितना होता है? बाह्य कोण तथा अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 1 + 4 = 5 इकाई = कितना में? 180 डिग्री में। तो ये हो जाएगा, एक इकाई निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 180/5। 180/5 तो यहाँ से हो जाएगा 36 डिग्री। कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। तो 36 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या तो 360/36 10 आ जाएगा। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शैवाल एवं कवक के सहजीवन के लिए उपयुक्त शब्द प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें क्या जाता है? म्यूचुअलिज्म। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है, इसमें देखना है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें पहला छोड़कर ये दोनों गलत हैं, यानी करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चालू फसल वर्ष 2023-24 में देश में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो यह रखा गया था 332 मिलियन टन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए GEAC द्वारा अनुमति प्राप्त एकमात्र GM फसल है, कौन फसल है? तो यह हो जाएगा BT कपास। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आवेग का विमीय सूत्र इनमें से कौन सा होगा? बता रहा है, बताइए इसमें आवेग का विमीय सूत्र। ये देखिए क्वेश्चन पिछले सेट में पूछा था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसमें 2 ऑप्शन सेम दे दिया गया है, लास्ट वाला भी सेम दिया है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा MLT-1। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ धनात्मक त्वरण को दर्शाता है? धनात्मक यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन को कौन प्रदर्शित कर रहा है? इसमें आप ध्यान से देखिए तो पहला ही कह रहा है, कौन सा है? पहला। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ऊपर की ओर जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 100 तक की सभी अभाज्य यानी प्राइम एवं कंपोसाइट भाज्य संख्या का औसत बताना है। देखिए औसत निकालने के लिए क्या रहा था, इसको फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते। कितना कह रहा है? अभाज्य संख्या यानी 2, 3 से लेकर कहाँ तक? 100 तक। तो यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। इसको निकालेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 51। इसको आप लोग निकाल भी सकते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, IMEC का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सहकारी समिति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है इसमें। तो इसमें ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। तो सही कथन इसमें आप लोग ध्यान से देखिए तो पहला ही सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सी ऑफ ट्रैक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। बताइए कहाँ पर स्थित है। तो देखिए स्थित है यह चंद्रमा पर। कहाँ पर है, चंद्रमा पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है इसमें। तो इसको भी ध्यान से देखिएगा तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है, तो यह दिया गया है धन्य राजेंद्र को। करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दांतों का क्षरण निम्नलिखित में किस कारण से होता है। किस कारण से होता है, तो यह होता है ये कारण ए और कारण बी के कारण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो यह स्रावित होता है पीनियल ग्रंथि से। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक C4 पौधा है। कौन है C4 पौधा, इसमें देखना है। तो इसमें C4 पौधा हो जाएगा मक्का गन्ना। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 की 59वीं फेमिना मिस इंडिया की विजेता कौन है। बताइए कौन है, तो यह हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि थी। बताइए कौन सी अवधि थी, तो यह हो जाएगा 1618 से लेकर 1648। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो यह संग्रह है कबीरदास का। किसका, कबीरदास का। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबूर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो यह हुआ था चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, डुप्ले एवं अनवारुद्दीन के मध्य। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और देखना है कौन सा कथन इसमें सत्य है, यानी कौन सा कथन इसमें सही है देखना है। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखें तो पहला ही पॉइंट सही है, नहीं करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर किसे चुना गया है। किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है लालियान जुआला छांगटे को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए इसमें दिशा होती है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। दिशा नहीं होती है लेकिन नहीं होती इसमें, इसलिए नहीं पूछ रहा है। देखिए इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिसे गर्मियों में थल की अपेक्षा जल बहुत धीमी गति से गर्म होता है। तो यह हो जाएगा उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय सेना ने कहाँ पर आग्नेयास्त्र एक सैन्य अभ्यास किया है। तो यह किया लद्दाख में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए कौन सा है, तो यह हो जाएगा सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बुक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पैटरनास्टर झील क्या है। तो यह क्या है, तो यह एक हेमंत नदीय सेपानों का पर झील है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। हेमंतीय सुपानु पर झीलें हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चॉकलेट बनाने के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना यानी सजाना है। इसका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा कोको पे यानी लिकर आएगा। करेक्ट आंसर इसका देखिए पहला ये हो जाएगा। दूसरा आएगा इसमें दूध, चीनी, वसा, ये सब मिलाया जाएगा दोनों में। उसके बाद इसमें परिशोधन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, परिशोधन। तो 3 नंबर परिशोधन हो जाएगा। 4 नंबर पर हो जाएगा कोचिंग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कोचिंग। तो ये 4 नंबर पे ये हो जाएगा। 5 नंबर देखिए ये किया जाएगा टेम्परिंग किया जाएगा। तो 5 नंबर पर टेम्परिंग। 6 नंबर पर देखिए 6 नंबर पे यहाँ एनरोविंग किया जाएगा।
तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए तो ऑप्शन बी इसमें मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अग्रिम जमानत द प्रेस यानी CRPC 1973 की किस धारा में वर्णित है? किस धारा में वर्णित है? तो यह है 438, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पैम्पलेट्स किस सूचना स्रोत के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं प्राथमिक में, किसमें? प्राथमिक में, प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य लाभ की गति को सबसे ज्यादा निर्धारित करता है? तो यह करता है अतिभार। कौन करता है? अतिभार, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था कोहलबर्ग ने। किसने? कोहलबर्ग ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसको मिलान करना है, तो इसको आप लोग मिलान कर सकते हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। जब पारदर्शी कागज में पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखेगा? इसको मोड़ा जाएगा तो कैसा पैटर्न दिखेगा? तो इसको आप लोग मोड़ेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। कैसा? उस तरह। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? कौन अवस्थित नहीं है? तो इसमें आप लोग को गुरला मंदता नहीं अवस्थित है। करेक्ट आंसर बी, गुरला मंदधाता, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका आत्मकथा ऑन बैलेंस है? तो यह हो जाएगा लीला सेठ, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनू अपने मित्र को बताते हैं कि लेडीज फिंगर एक फल है और उनके मित्र आलोक उससे सहमत नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? बताइए कौन सा कथन सत्य होगा? तो सभी कथन आप लोग ध्यान से पढ़िए, अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज कौन है? बताइए कौन है? तो सबसे पूर्वज हो जाएगा ड्रायोपिंथेक्स। कौन है? ड्रायोपिंथेक्स, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? यह शुरुआत की गई है गुजरात सरकार के द्वारा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयले के भंडारण में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? कौन सा स्थान रहा है? तो 5वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान? 5वां स्थान, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य है यानी गलत है? तो इसमें बताइए कौन गलत है? तो देखिए पहला तो सही है, दूसरा गलत है, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें आप लोग इसमें भी वही है, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? 7 अगस्त को, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष करने का प्रमुख उद्देश्य था? तो प्रमुख उद्देश्य था रूस की सामरिक चुनौती का सामना करना तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्ष 1929 में जारी किया गया दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था? किससे था संबंध? तो यह संबंध था डोमिनियन स्टेट से, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है माता नी पछेड़ी है, ये क्या है? क्या है ये? बताइए 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माता नी पछेड़ी है, ये कहाँ पर है? तो देखिए यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, एक धार्मिक हस्तनिर्मित वस्त्र है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार ने किसी भी दुर्घटना के लिए प्रवासी मजदूर के मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया 2 लाख, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या पौधे के कायिक प्रवर्धन के बारे में सत्य नहीं है? इसमें देखना है कौन पौधे के कायिक प्रवर्धन के बारे में सत्य नहीं है, यानी गलत देखना है इसमें कौन है।
तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है? बताइए कौन सा पता लगाया जाता है जो डूबने से मृत्यु होता है? तो यह पता लगाता है किससे? तो डायटम से। किससे? डायटम से। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, G20 के 21वें सदस्य के रूप में किस संघ या संगठन को मान्यता मिला है? तो यह मिला है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। हालांकि ये अफ्रीकन यूनियन को मान्यता प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो RTI अधिनियम से। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग एक फैसले के तहत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा वापस नहीं किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें देखना है कौन सही नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है इसमें? इसमें ध्यान से देखिए तो ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है। लेंथेनाइट तत्व F5F। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि C6H12O6 में C की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। बताइए C की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0 हो जाएगा। कितना? 0। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में केशवानंद भारती केस का 50 वर्ष पूर्ण हो गया है। इस केस में कितने न्यायाधीशों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था? तो यह सुनाया था 13 सदस्य द्वारा। करेक्ट आंसर सी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? कौन नहीं है? तो ये रेगमा नहीं है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? बताना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, श्योक, जास्कर, स्पीति, टोंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? बताइए तो सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी स्वर होते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 21 से 22 के अनुसार सबसे ज्यादा अभिनव राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा कर्नाटक। कौन हो जाएगा? कर्नाटक। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए तो इसमें पहला ही सही है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है कितनी होती है? कितनी होती है? तो देखिए यह होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक निवल कार्बन शून्य का लक्ष्य घोषित किया है? तो यह घोषित किया है 2050 तक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, R.A. मिल्टन ने निम्न में से किसका उपयोग करके इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किया है? किसका उपयोग करके? तो तेल की बूंद का उपयोग करके। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सही है? इसमें देखना है कौन सा रिएक्शन सही है। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए तो इसमें डी वाला सही है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले भारतीय के दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरी खाद वाली निम्न फसलों में से किसमें
किससे मृदा को सर्वाधिक नाइट्रोजन प्राप्त होता है? इसका सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है सनई से। किससे? सनई। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गाजियाबाद में। कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समय दृष्टि से दो द्रव पी और क्यू के ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस फिगर को देखकर बताना है कौन सा इसमें कथन सही है। जिसको आप लोग देखिए, फिगर का आसानी से आप लोग देख सकते हैं। तो आंसर आप लोग ध्यान से देखें तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तेज पहुंच रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब की गई थी? बताइए कब की गई थी? तो 1957 में की गई थी। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ट्रॉपिंग द कलर परेड का संबंध किससे है? इसका संबंध है ब्रिटेन के सम्राट के आधिकारिक जन्म दिवस पर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यानी गलत पूछ रहा है, कौन होगा? तो गलत तक देखिएगा तो लास्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, धार्मिकता एवं भावुकता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मेमोरियल वाला स्थापित करने का प्रस्ताव किस देश द्वारा लाया गया है? किस देश द्वारा लाया गया है? तो यह लाया गया है भारत के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देखना है कौन सही नहीं है। 3 पॉइंट दिया गया है, इसमें देखना है कौन सही नहीं है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए तो बताइए कौन सही नहीं है। इसमें दूसरा सही नहीं है। दूसरा यानी पहला भी होगा दूसरा भी होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया था? कौन था जो दक्षिण भारत तक फैलाया था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के पुलिगार कौन थे? तो यह थे क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक थे। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के जीवमंडल रिजर्व का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जीवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है मनार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अगला कि बिहार की भू आकृति कैसी है? बिहार की भू आकृति पूछ रहा है कैसी है? तो बिहार की भू आकृति है आयताकार। कैसा है? आयताकार। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा? तो इसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं। आंसर फॉर्मूला पर रखिएगा, आंसर बन जाएगा। देखिए इसका मूलधन दिया गया है 3000, वार्षिक दर 12% और साधारण ब्याज ऑलरेडी दिया गया है। तो इसका परसेंट यानी समय निकाल लीजिएगा टी, तो SI इंटू 100/P यानी प्रिंसिपल इंटू रेट। इसी फॉर्मूला पर रखिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। या फिर इसका आप लोग को सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए क्या होगा। इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 3 वर्ष। कितना आएगा? 3 वर्ष। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका 3 वर्ष आएगा। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है जातीय संसद से। किससे? जातीय संसद से बांग्लादेश की संसद प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से। तो यार आप लोग आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेट। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। आप लोग ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया वॉल्यूम 2 बुक का क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग रिविजन करके जाना है। जो 77 का आप लोग का एग्जाम है
उससे एक दिन पहले सभी सेट को आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। सबका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप लोग चैनल पर जाइए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, उसको आप लोग देखिए, रिवीजन कीजिए या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप लोगों को पीडीएफ भी दे दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट सेट देखेंगे।